जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को हमारे इस चैनल पे फिर से स्वागत है, जहाँ पे हम थियोलॉजी, एपोलोजेटिक्स और वर्ल्ड रिलीजन्स के साथ साथ आज हम पोलेमिक्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आज का जो विषय है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम आज किसी को एक्सपोज करने वाले हैं, क्योंकि उसका झूठ, उसका इलॉजिकल आर्गुमेंट्स और उसके जो झूठे दावे हैं उन सभी को हम आज खंडन करेंगे। मैं इस वीडियो को पूरा एक्सटेंसिवली बात नहीं करूंगा इसके ऊपर, मैं सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा। नॉन एसेंशियल चीज़ें आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि हमारे कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारे बातें एक्चुअली हो चुका है। तो सबसे पहले ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या। ठीक है, बहुत दिन पहले हमारा एक वीडियो आया था, जीसस इन द वेदास। ठीक है, तो वो वीडियो अच्छा खासा वायरल गया हमारा। तो उससे पहले क्या हुआ कि मैं उसको एक ग्रुप में शेयर किया था। ठीक है, तो उस ग्रुप में जब शेयर किया तो ये भी उस ग्रुप में था, सोल्जर ऑफ सैटन उस ग्रुप में था। तो उस ग्रुप में जब वो था तो उसने बोला मुझे कि आपका भाई थंबनेल चाहिए, मैं उसको अपनी कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर देता हूँ, जो कि मैंने दिया। यहाँ पे ना ही मैं उसको कोई भीख मांगा, ना ही उसको बोला कि भाई तू मुझे हेल्प कर दे। तो उसने वॉलंटरीली मुझे हेल्प करने की कोशिश किया और मैं वॉलंटरीली भी उसको हेल्प करने में अलाउ किया। उसने मुझे हेल्प किया और मैं उसको हेल्प को अलाउ किया। कुछ दिनों के बाद हमने दोबारा जो है वो वीडियो रिलीज़ किया, जीसस इन द भविष्य पुराण। ठीक है, उससे पहले जो है मैं उससे हेल्प मांगा था। ठीक है, ये और कुछ लोग ग्रुप में थे, मुझे लग रहा था कि मसीह में हमारा भाई है, तो इसी हिसाब से मैंने उसको हेल्प मांगा था। बोला था कि जितने भी रेफरेंसेस हो सकते हैं उतना रेफरेंसेस के साथ मुझे आप हेल्प करो, ऐसा बोल के। तो ये और कुछ और भाई थे, उन्होंने मुझे हेल्प किया। तो लेकिन हमारा बाद में डॉक्टर जॉनसन के साथ जो बातचीत हुआ, वो बोले कि वर्सेस के साथ नहीं, मैं आपको एक पृष्ठभूमि के साथ इस वीडियो को बनाने में हेल्प करूंगा। तो उन्होंने बोला, तो मैंने बोला ओके ठीक है, हम उसके साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सरप्राइज़ रखते हैं, और उस वीडियो को हमने रिलीज़ किया। ठीक है, उसके बाद इसने उस ग्रुप में आपत्ति जताई जब वो वीडियो जब रिलीज़ हुआ तो, और मैंने भी कुछ बात बताई, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत बात हुआ और बात ख़त्म हो गया वहाँ पे। ठीक है, बात ख़त्म हो गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है सोल्जर ऑफ सैटन ने एक कम्युनिटी पोस्ट में एक ये लिखता है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि क्या लिखता है। दोस्तों सावधान, बाइबल में लिखा है कि दूसरे देवी देवताओं को दंडवत ना करना, ना चढ़ावा खाना और ना मूर्त सूरत खोद के बनाना। इससे तो आप वाकिफ होंगे ही, तो फिर क्या आप नीचे दिए गए चीज़ों को जानते होंगे ही। तो सोच लीजिए, क्योंकि 666 आपके घर में है। व्यस्त होने के कारण इस पर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तब तक के लिए सोचा सावधान करा दूं। उसके बाद उसने कुछ चैनल्स को जो है वो टैग किया था, है ना वो। और इसमें के नीचे कम्युनिटी पोस्ट में जो एक सुविधा आता है कि आप अपना फ़ोटो वहाँ पे अटैच कर सकते हो, वहाँ पे वैलेंसियागा, नाइकी और लैक्मी का ब्रांड प्रोडक्ट्स को अटैच किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने इसको एक बात लिखा, जो कि आपको मैं पढ़ के तो पूरा नहीं सुनाऊंगा, बहुत बड़ा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, आप उसको खुद पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स के बारे में बात किया था। ठीक है, डियर ब्रदर करके बात किया था, और मैं इसको कम्युनिटी पोस्ट में अभी तक शेयर नहीं किया। ठीक है, जब मैं ये जो कम्युनिटी में पब्लिकली गलती किया, मैं उसको पब्लिकली यहाँ पे डांट लगा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं उसको जो है वो पब्लिकली ही उसको एक्सपोज करने की कोशिश कर सकता था पहले। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, उसको वो ग्रुप में उसको बोला कि ये 5 पॉइंट्स के बारे में मैं उसको बोला। ठीक है, डियर ब्रदर, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न रिगार्डिंग द एसोसिएशन ऑफ द ब्रांड नेम्स लाइक द नाइकी एंड द लैक्मी विद पेगन डीटीज, बट आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू थॉट्स फॉर योर कंसिडरेशंस, ऐसा बोल के मैंने लिखा। उसके बाद मैंने 5 पॉइंट्स के बारे में बात किया था। मीनिंग ऑफ द ब्रांड्स नेम्स, कल्चर कॉन्टेक्स्ट, क्रिश्चियन लिबर्टी, फोकस ऑन द हार्ट, एवॉइडिंग लेगलिज्म। ओके, ये 5 पॉइंट के बारे में बात किया था। उसके नीचे इन क्राइस्ट लव करके लिखा था। ठीक है, ये मसीह में मेरे प्यारे भाई, इस नज़रे से मैं उसको लिखा था। लेकिन मैं आपको थोड़ी देर बाद उसका कन्वर्सेशन दिखाऊंगा कि कितनी हिलेरियस तरीके से उसको जवाब दिया। ठीक है, उसने ना ही कुछ एक्सप्लेनेशन दिया। अगर वो एक्सप्लेनेशन दे देता तो ये कुछ दिक्कत नहीं होता उस समय में। ठीक है, लेकिन बहुत ही एरोगेंटली, बहुत ही हिलेरियस तरीके से उसने मुझे जवाब दिया। मुझे बाकायदा उसको पब्लिकली रखना पड़ा। ठीक है, उसके बाद रात भर हमारे बीच में जो चैट्स होता रहा, और अगले दिन या कुछ समय के बाद आप कह सकते हो कि उसने और एक पोस्ट किया
मैं आपको दिखाता हूँ। उसने वो लिखा कि दोस्तों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने एक गलत व्यक्ति, आकाश बेसरा चैनल नेम फेथ डिफेंडर, इस व्यक्ति को मैंने प्रमोट कर दिया विश्वासी समझकर, जिसे मैंने भविष्य पुराण में यीशु के लिए टोका। उसका बदला लेने के लिए वे व्यक्ति मुझे गालियां दे रहा है और कुछ नहीं मिला तो मेरे लैक्मी प्रोडक्ट वाली पोस्ट को ही एक्सपोज करने के लिए बाइबल का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे आपको दो पॉइंट आपको देखने मिलेगा, ठीक है, कि मैंने गाली दिया और मैंने बदला लेने के लिए किया, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो जो है वो शेयर करूँगा, जो कि एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या मैंने किसी भी प्रकार का गाली दिया है। ये झूठा आदमी कम्युनिटी पोस्ट में पूरी इतनी कॉन्फिडेंटली झूठ बोल रहा है कि ये झूठ उसका सेकंड नेचर हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किसी भी प्रकार का गाली नहीं दिया, मुझे ऐसा लगता है ना। अगर ये मैंने उसको अच्छा खासा डांट लगाया है, तो अगर ये डांट को गाली बोल के बोल रहा है तो इसका प्रॉब्लम बाइबल से है, मुझे नहीं। क्योंकि इस तरह का लैंग्वेज बाइबल में आपको दिखेंगे, जिस तरह का सैटन, ये सारे शब्द, ये सारे बेवकूफ़, ये सारे जो शब्द हैं, मोरॉन, ये सारे शब्द है आपको बाइबल में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे किसी भी प्रकार का गाली नहीं दिया, ये वीडियो को आप देख सकते हो।
उसके बाद ये बोलता है कि मैं जो है रिवेंज लेने के लिए, मतलब बदला लेने के लिए किया। ठीक है, ये एक लॉजिकल फैलेसी है दोस्तों। ठीक है, जब भी आपके पास आर्गुमेंट्स नहीं होते हैं तो आप इस तरह के आर्गुमेंट्स के साथ आते हो जो कि बिल्कुल भी बेसलेस है, और ये एक लॉजिकल फैलेसी है जिसको हम कहते हैं अपील टू इमोशन। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति के पास सिर्फ इमोशनल अपील होता है, उसको आधार पे कोई भी सबूत नहीं होता है, किसी भी प्रकार का सबूत नहीं है इसके पास कि मैंने इसको बदला लेने के लिए किया। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अगर मुझे बदला लेने के लिए होता तो ये जितने भी स्टेटमेंट्स है मैंने लिखा है, डियर ब्रदर, ये 5 पॉइंट्स और नीचे क्राइस्ट लव्स, ये सारे लव्स मैं इस्तेमाल करता ही नहीं, और पर्सनली मैं उसी समय उसको जाके उस कम्युनिटी पोस्ट में उसको पोस्ट कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अगर मुझे बदला लेना होता तो मैं उसको डियर ब्रदर ऐसा ऐसे बातें नहीं बोलता। ये उसका खुद का कंस्ट्रक्शन है ना। आप कह सकते हो कि ये एक स्ट्रॉमैन है, एक लॉजिकल फैलेसी स्ट्रॉमैन है, और एक अपील टू इमोशन वाला जो आर्गुमेंट्स है उसका इस तरह से जो। अब हम आते हैं आगे। ठीक है, कुछ समय के बाद जो है वो ये अपने कम्युनिटी पोस्ट में ये कहता है कि मैंने डिबेट का टॉपिक चेंज किया, डॉक्टर जॉनसन को आगे किया, इस तरह की बातें बोलता है। ठीक है, मैं आपको पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लेना। यहाँ पे वो ये लिखता है कि मैं अपने खुद पे दम पे नहीं उछलता हूँ, दूसरों के दम पे उछलता हूँ, ऐसा बोल के बोलता है वो। ठीक है, और मैंने जॉनसन सर को आगे किया है, ना कि मैं खुद आना चाहता हूँ, ऐसा बोल के बोलता है। ये भी एक झूठ है दोस्तों। ठीक है, मैंने किसी भी प्रकार पर यहाँ पर जॉनसन सर को आगे नहीं रखा। इस व्यक्ति को पढ़ना तो मतलब इसका और पढ़ाई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, इसका और पढ़ाई का दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं है। मैंने साफ साफ क्या लिखा था, मैं आपको अब पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिखा था। मैं डिबेट फॉर्मेट लिखा था मैंने। सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट 20 मिनट्स ईच, रिबटल 10 मिनट्स ईच, क्रॉस एग्जामिनेशन 10 मिनट्स ईच, Q&A, डिबेट टॉपिक्स, ऐसा बोल के लिखा था मैं। ठीक है, यहाँ पे वो कुछ और बातों को भी वो मिसरिप्रेजेंट करता है, मैं आगे बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि क्या मैंने यहाँ पे डॉक्टर जॉनसन सर को आगे किया है। मैंने आगे क्या लिखा था आप ध्यान से पढ़ो, आप ध्यान से देखो, मैं पढ़ता हूँ। बाय द वे, डॉक्टर जॉनसन वांटेड टू हैंडल दिस इशू ऑफ द भविष्य पुराण मैन्युस्क्रिप्ट्स। इफ सर्टेन अपॉलोजेटिक्स वांट्स टू टॉक टू हिम, ही हैज़ गिवन हिज नंबर, जो कि उसका नंबर सर का नंबर था। सर्टेन अपॉलोजेटिक्स अगर बात करना चाहे तो बात कर सकता है। ओके, डेट ऑफ द डिबेट, फर्स्ट डिबेट, डेट ऑफ द फर्स्ट डिबेट, okay, 16/3/25, it's a Sunday so we can go for it, we can decide the date of the debates out of that, ऐसा बोल के मैंने लिखा था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने किसी भी प्रकार का डॉक्टर जॉनसन सर को आगे नहीं रखा। मैं उसको ये बोला कि अगर बात करना चाहे तो वो बात कर सकता है। एक्चुअली उसके कहानी इसके पीछे का है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, डॉक्टर जॉनसन जो है वो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं। ठीक है, वो एक्चुअली इसको देखे और बोले कि तुम आकाश मत करो, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। वो एक्चुअली बोले कि मुझे दो, मैं हैंडल करूँगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर दावा करता हूँ, तो मुझे उसको हैंडल करने दो, उसको नंबर दो मेरा, उसको आने दो मेरे पास, मैं उसको हैंडल करता हूँ, ऐसा बोल के बोले। यहाँ पे फिर भी मैंने डॉक्टर जॉनसन को बोला कि नहीं सर, मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बारे में आप जो आर्टिकल्स, जो आपने जो सोर्सेज मुझे बताए हैं, मैं उसको पढ़ा हूँ और आई कैन हैंडल दिस, ऐसा बोल के बोला मैं उनको। तो यहाँ पर डॉक्टर जॉनसन सर बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, इस वजह से मैं उसको लिखा कि वह ये कि डॉक्टर जॉनसन से सर अगर तुम बात करना चाहो तो उसको बात कर सकते हो। लेकिन इसने बाकायदा मेरे आर्गुमेंट्स को फिर से मिस रिप्रेजेंट किया, झूठ बोला, और अगेन आपको एक स्ट्रॉमैन देखने मिलता है यहाँ पे। ठीक है, मैंने किसी भी प्रकार से यहाँ पे डॉक्टर जॉनसन को आगे डिबेट के लिए नहीं रखा है, बात करने के लिए रखा है, और वो भी एक ऑप्शन के हिसाब से उनका रखा हूँ, ना कि एक एक्चुअल डिबेटर के हिसाब से। ऑब्वियसली वो खुद इसके बारे में बात करना चाह रहे थे, लेकिन बाकायदा इसने क्या बोला कि आकाश डिबेट करना नहीं चाहता है, वो डॉक्टर जॉनसन को आगे करना चाहता है, इस तरह की बात बोलता है अपनी कम्युनिटी पोस्ट में। ठीक है, तो आगे हम आते हैं। उसके बाद बोला कि आकाश जो है वो 16 तारीख को ही डिबेट करना चाहता है, ना कि 15 और 17। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि 16 तारीख जो डेट है, ये जो जितने भी फॉर्मेट है मैंने उसको पहले दिया था। ठीक है, उसने पहले 15 और 17 तारीख फिक्स नहीं किया, मैंने पहले 16 तारीख उसको ऑफर किया। ठीक है, जो कि संडे था, और मैंने बाकायदा नीचे लिखा भी, सो इट्स अ संडे सो वी कैन गो फॉर इट, ऐसा बोल के लिखा था। लेकिन ये जब अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डालता है तो उसमें तो लिखा हुआ है 16 तारीख मैंने पहले ऑफ़र किया था। इसके बाद वो कुछ समय के बाद आता है और कहता है कि वो 15 और 17 में डिबेट करना चाहता है। इसका मतलब क्या है, मैं 15 और 17 में फ्री नहीं हूँ, है ना। एक्चुअली कंक्लूजन तो ये निकलता है कि जब मैंने 16 तारीख दिया है तो 15 और 17 तारीख तो मैं बिजी ही रहूँगा,
है ना। लेकिन ये जब डेट फिक्स किया 15 और 17 तारीख, तो ये अपनी कम्युनिटी पोस्ट में जाकर ये कहता है कि देखो आकाश उसी दिन डिबेट करना चाहता है जिस दिन मैं बिजी हूँ, ठीक है। इसका दिमाग यहाँ पे नहीं है, घुटनों में है इसका दिमाग, ठीक है। यहाँ पे वो जानबूझ के मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, झूठ बोल रहा है, एक स्ट्रॉमैन आर्गुमेंट्स दिखता है या इसका, ठीक है। तो 16 तारीख को ही मैंने ऑफ़र किया था, ठीक है, और इसने 15 और 17 तारीख का किया, जो कि मैं 16 तारीख से हटा नहीं, क्योंकि मैं पूरा सप्ताह भर बिजी रहता हूँ और अगर मुझे टाइम मिलता है तो वो संडे को ही मिलता है, और संडे को ही मैं कुछ रिकॉर्ड्स कर पाता हूँ। और ये वीडियो अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये संडे को ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि इतना मैं हफ्ते भर मुझे काम रहता है, बिजी रहता है, तो मैं नहीं कर पाता हूँ ऑनेस्टली। तो उसके बाद जो है वो क्या मैंने डिबेट का टॉपिक चेंज किया, वो आपने इस कम्युनिटी पोस्ट में बताता है कि मैंने डिबेट का टॉपिक चेंज किया, ऐसा बोल के बताता है। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, मैंने डिबेट का टॉपिक बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, ठीक है। ये बाकायदा झूठ बोलता है सामने आके, और इतनी कॉन्फिडेंटली ये झूठ बोलता है कि झूठ उसका सेकंड नेचर है, ठीक है। इज इट रॉन्ग टू एक्सपोज द फॉल्सहुड ऑफ क्रिश्चियंस रिगार्डिंग द भविष्य पुराण मैन्युस्क्रिप्ट्स, इसके बारे में क्या मैंने किसी भी प्रकार का यहाँ पे डिबेट का टॉपिक चेंज किया है, ठीक है। देखिए, जब भी कोई बुक किताब को करप्ट करने वाली बात हुआ तो उसको मैन्युस्क्रिप्ट का ही होगा वो, ठीक है। अगर मैं आज के समय में किसी भी किताब को जाऊं, धर्म ग्रंथ को देखूं, तो वो एक्चुअल धर्म ग्रंथ नहीं होगा उसके पास, ठीक है, वो मैन्युस्क्रिप्ट ही होगा। मैन्युस्क्रिप्ट को कंस्ट्रक्ट करके ही वो अपना धर्म ग्रंथ बना रहा होगा, ओरिजिनल, जो उसको लग रहा होगा कि वो ओरिजिनल है, ठीक है। ऐसा बाइबल के साथ है, ऐसा कुरान के साथ है, ऐसा महाभारत का जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसके साथ है। तो ये जितने भी जो किताब हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट ही है, ठीक है, अभी फ़िलहाल के समय में। तो मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिबेट का जो टॉपिक उसको चेंज नहीं किया, मैं उसको अच्छे से रीफ्रेम किया हूँ, ठीक है। लेकिन उसको लग रहा है कि मैंने डिबेट का टॉपिक चेंज किया, जाहिर सी बात है, दिमाग तो है ही नहीं इसके पास, ठीक है। तो मिस रिप्रेजेंट करना उसका सेकंड नेचर है, झूठ बोलना उसका सेकंड नेचर है, और स्ट्रॉमैन आर्गुमेंट्स और इतने लॉजिकल फैलेशियस आर्गुमेंट्स ये देता है। मैं आपको और भी बताऊंगा आगे कि क्या क्या लॉजिकल फैलेशियस आर्गुमेंट्स ये देता है। उसके बाद ये बोलता है कि मैंने क्रिश्चियन कम्युनिटी के अगेंस्ट में बोला, या फिर डॉक्टर जॉनसन के साथ मिलकर मैंने क्रिश्चियन कम्युनिटी को बदनाम किया है, ठीक है। इस तरह के बेवकूफ़ी भरी बातें यही कर सकता है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इससे इस तरह की बेवकूफ़ की बातें, ठीक है। मैंने यहाँ पे किसी भी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया है, ना ही मैं किसी भी हाज ए होल उस क्रिश्चियनडम को अटैक किया है, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर कुछ लोगों के खिलाफ बोलना, अगर कम्युनिटी के खिलाफ बोलना होता है, तो आज जो होता है, आज जो चल रहा है भजिंदर सिंह को कह रहे हैं कि तू ऐसा है वैसा है, सेक्सुअल प्रेडिटर है, और क्रिश्चियंस भी, जो खास करके मैं भी सामने आता हूं और भजिंदर सिंह को एक्सपोज करता हूं, ठीक है। कुछ लोगों की गलती पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन ये उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है। ये सोच रहा है कि अगर मैं किसी के खिलाफ बोलूँ, कुछ लोगों के खिलाफ बोलूँ, तो पूरे कम्युनिटी के खिलाफ बोल रहा हूँ मैं। इसका परसेप्शन है ये, ठीक है। इसको और एक लॉजिकल फैलेसी बोलते हैं, इसको कैटेगोरिकल एरर। ये कैटेगराइज नहीं कर पा रहा है कि मैं किस विषय के ऊपर बात कर रहा हूँ, या फिर डॉक्टर जॉनसन यहाँ पे किस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं, ये उसके ऊपर इसका कोई क्लू नहीं है, ठीक है। ये पूरी तरीके से क्लूलेस है। इतनी लॉजिकल फैलेसीज देखने मिलेगा इसके आर्गुमेंट्स में। तो और एक मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अर्ली चर्च में एक बात क्या हुआ था कि एक चर्च फादर जो कि बहुत नाराज़ हो गए थे अपने कॉपीस्ट्स के, क्योंकि वो लोग कॉपीज जब कर रहे थे मैन्युस्क्रिप्ट को, बिब्लिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स को जब वो कॉपी कर रहे थे, तो बहुत ही केयरलेसली कॉपी कर रहे थे वो, ठीक है। वो फ्रस्ट्रेशन में आके ये कहते हैं कि डांटते हैं उनको, है ना, उनको डांटते हैं कि तुम लोग ठीक से जो है बिब्लिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी नहीं कर रहे हो, परमेश्वर के वचन को ऐसा हमें नहीं करना चाहिए बोल के बहुत ही केयरलेसली वो लोग कर रहे थे। इसका फ़ायदा जो है वो नॉन क्रिश्चियंस जो है वो इसका फ़ायदा उठाते हैं, और वो कहते हैं कि देखो तुम्हारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है उस मैन्युस्क्रिप्ट को बहुत ही केयरलेसली कॉपी किया गया है, इसलिए तुम लोग गलत हो, ऐसा बोल के बोलते हैं वो लोग, ठीक है। तो इसलिए तुम्हारे मैन्युस्क्रिप्ट्स को जो है वो हम लोग भरोसा नहीं कर सकते, ऐसा बोल के बोलते हैं। जब ठीक है, कुछ लोगों के खिलाफ बोलना पूरी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बोलना होता है। और ये एक जो नॉन क्रिश्चियन है, ये बार्ट एहरमन है। बार्ट एहरमन अपने मिसकोटिंग जीसस अपने एक किताब में इसके बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जो है वो अनपढ़ थे, और इसकी वजह से वो लोग बहुत ही गलतियां करते थे, ऐसा बोल के, और कुछ लोग तो जानबूझ के गलतियां करते थे, ऐसा बोल के बोलते थे। तो आज के जो हिस्टोरियंस है, बिब्लिकल हिस्टोरियंस है, न्यू टेस्टामेंट स्कॉलर है, वो सामने आके ये पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये कुछ लोगों का गलती पूरे कम्युनिटी को
रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो हम कुछ लोगों की गलती पूरी कम्युनिटी को ऊपर नहीं डाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका गलती यही है कि ये कुछ लोगों की गलती जो कि हमने पॉइंट आउट किया था, ये पूरे क्रिश्चियन कम्युनिटी के अगेंस्ट में हमें रखना चाहता है, ठीक है। ये बार बार मुझे क्रिश्चियन कम्युनिटी के अगेंस्ट में है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के अगेंस्ट में है, क्रिश्चियन समाज के अगेंस्ट में है, ऐसा बोल के बोलता है, जो कि बिल्कुल भी बेसलेस है। हमने कभी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के अगेंस्ट में बोला नहीं है, ना कि मैं, है ना। अभी कुछ दिनों में मैं एक वीडियो के साथ आऊँगा, एक बहुत बड़े स्कॉलर के साथ, बाहर थे, इंडिया के बाहर थे, अभी रिसेंटली इंडिया में आए हैं, तो उनके साथ मैं करूँगा, सोच रहा हूँ। अगर परमेश्वर को दया होगा, परमेश्वर अगर अनुग्रह करेंगे तो उनके साथ ज़रूर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि और दिखाऊंगा कि क्या मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के अगेंस्ट में हूँ या नहीं। तब तक आप थोड़ा उसका वेट करना, ठीक है। जिस तरह से बार्ट एमन यहाँ पे गलत है कि जो कुछ लोगों की गलती पूरे कम्युनिटी को आप उसका कल्प्रिट नहीं ठहरा सकते, क्योंकि एक अगर मैन्युस्क्रिप्ट में गलती हो, दो अगर मैन्युस्क्रिप्ट में गलती हो, तीन मैन्युस्क्रिप्ट में अगर गलती हो, तो हमारे पास इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स है, उसको देख सकते हैं कि कहाँ पे गलती हुआ है। तो पूरे कम्युनिटी को यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबल नहीं करा सकते। उसी तरह ये मुझे क्रिश्चियन कम्युनिटी के अगेंस्ट में है बोल के बार बार जो दर्शाने की कोशिश कर रहा है, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के अगेंस्ट में नहीं है। मुझे पता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने कितना मेहनत किया है आज हमारे भारत को जो मॉडर्न इंडिया बनाने के लिए, ठीक है। और आने वाले दिनों में इसके ऊपर बात भी करेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत अच्छा एक पॉडकास्ट होने वाला है, तो बहुत अच्छे से उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं एक अननोन वीडियो के तरफ, ठीक है। ये एक अननोन चैनल पे जाके, जो कि उस चैनल का कोई भी मतलब मैं किसी भी तरह से उसको हाईलाइट नहीं करूँगा, क्योंकि पता नहीं कौन सा चैनल है। मैं बस उसको वीडियो थोड़ा देखा था और मैं किसी भी तरीके से उस चैनल को हाईलाइट नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वो डॉक्टर जॉनसन सर ये कहते हैं कि हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर की जो कल्पना हम करते हैं वो एक व्यक्ति है, ऐसा हम कल्पना करते हैं। तो इस तरह की बातें बोलते हैं, मैं उनको जस्ट पैराफ्रेज कर रहा हूँ। तो ये कहते हैं क्या हम बाइबल में परमेश्वर की कल्पना करते हैं, ऐसा बोल के बोलता है। ये और एक लॉजिकल फैलेसी है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप एक शब्द को उसके कॉन्टेक्स्ट से हटा के आप अपना जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें जोड़ते हो, या फिर कोई भी और कोई कॉन्टेक्स्ट है उसमें जोड़ते हो, ठीक है। एक शब्द के कई सारे मतलब हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे बैंक एक ऐसा शब्द है जहाँ पे हम जनरली हम ये सोचते हैं कि अरे बैंक तो वही है जहाँ हम पैसा जमा करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो वो बैंक है, नॉर्मली हम यही सोचते हैं। लेकिन बैंक का बहुत सारा मतलब है, ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में उसका मतलब समझा जा सकता है। और बाइबल में भी ऐसे बहुत सारा शब्द है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ही उसको समझा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर जॉनसन ये कहते हैं कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम बाइबल की परमेश्वर का जो कल्पना करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कहता है कि क्या हम बाइबल में परमेश्वर की कल्पना करते हैं, ऐसा बोल के बोलता है। और अपने ऑडियंस को भी पूछता है कि ऐसा है क्या, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि एक लॉजिकल फैलेसी है, फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। यहाँ पे वो ये नहीं कह रही कि हमारा परमेश्वर अस्तित्व में है ही नहीं, इस तरह का कल्पना। वो एक परसेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि हम व्हाट आइडिया डू वी गेट रीडिंग द बाइबल, ओके, व्हाट आइडिया डू वी गेट अबाउट गॉड रीडिंग द बाइबल, इस तरह की वो बात कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो ये कह रहे हैं कि बाइबल का परमेश्वर कल्पना। उसके बाद डॉक्टर जॉनसन ये कहते हैं कि हमारा परमेश्वर एक व्यक्ति है, जबकि हिंदुज़म का गॉड जो है वो एक व्यक्ति नहीं है, ठीक है। इस तरह की बात बोलते हैं वो। लेकिन ये यहाँ पे उनको इंटरप्ट करता है और बोलते हैं कि क्या परमेश्वर एक व्यक्ति है, मैं तो त्रिएक समझता था, ठीक है। ऐसा बोल के कुछ पैराफ्रेज कर रहा हूँ मैं उसको, तो ऐसा ही कुछ बात बोलता है ये यहाँ पे। तो ये भी एक लॉजिकल फैलेसी है जिसको हम कहते हैं फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। यहाँ पे भी वही गलती हुआ है जो इसने पिछली बार, मतलब जब भी अभी मैं बताया जो गलती हुआ है, वही गलती यहाँ पे भी किया है। यहाँ पे डॉक्टर जॉनसन न्यूमेरिकल पर्सनहुड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि आप एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति, न्यूमेरिकल पर्सनहुड के बारे में बात नहीं कर रहे। वो एक पर्सनहुड के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, उसके कॉन्ट्रास्टली ही वो ये कह रहे हैं कि हिंदुज़म का गॉड जो है वो इम्पर्सनल है, जो कि है एक्चुअली। और इस बेवकूफ़ को ये भी नहीं पता कि हिंदुज़म का गॉड जो है वो इम्पर्सनल है, जो अल्टीमेट रियलिटी है। हिंदुज़म का एक फिलोसफी है जो कि अल्टीमेट रियलिटी इम्पर्सनल है बोल के है, ठीक है। ये इसको रवि ज़करियास बहुत अच्छे से बताते थे, और आज के समय में जो है विलियम लेन क्रेग इसको डिफेंड करते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, चलो आप उसको वीडियो को देख लो। Dr. Craig, first of all, thank you for being here. I think I speak for so many people here. I say it's a privilege to see you as something more than just pixels on a screen. So my question is, when we say that these arguments show that God is a personal being. Yes. What would be the response to somebody like a
just for example, a Hindu or a theosophist who would say, oh, well, the absolute need not be a rational being. It could just be some kind of life force that just naturally does this. Yes. Actually, all three of the arguments that I gave tonight lead to a personal deity and are therefore incompatible with all forms of pantheism, which think of the absolute in impersonal terms. The first argument leads to a personal creator of the universe because it leads to a being which is spaceless, timeless, immaterial, and eternal. And there are only two candidates that could be described in those terms, either an abstract object, like a number, or else an unembodied mind or consciousness. And here's the rub. An abstract object doesn't stand in causal relations. The number 7, for example, has no effect on anything. Right. So it follows that the cause of the universe is not just some impersonal first cause, it is a person, an unembodied mind who brought the universe into being. The second argument from fine-tuning obviously leads to a personal creator because it leads to an intelligent designer. And the third argument, the moral argument, leads to a personal being because human persons have intrinsic moral value, and this is grounded in God as a personal being, and he issues then moral commands to us, which requires personhood and volition. So remarkably, all three of these arguments lead to a metaphysical ultimate which is personal. ठीक है, तो जैसा कि आपने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हिंदुज़म का गॉड जो है इम्पर्सनल है। और यहाँ पे डॉक्टर विलियम लेन क्रेग भी उस बात को बताते हैं कि क्यों एक इम्पर्सनल गॉड कांट बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, फॉर द डिज़ाइन ऑफ द यूनिवर्स एंड फॉर द मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ऐसा बोल के वो बताते हैं। तो यहाँ पे इसको ये भी नहीं पता कि हिंदुइज्म का गॉड जो है वो एक इम्पर्सनल गॉड है। इसका 90% कंटेंट जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म के ऊपर ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे जब आगे हम बढ़ते हैं तो डॉक्टर जॉनसन यहाँ पे ये कहते हैं कि भविष्य पुराण कब लिखा गया था। ठीक है, कब लिखा गया था, तो वो कहते हैं कि अराउंड 400 AD। तो ये उनको रोक के बोलता है कि ऐसा नहीं है, ये झूठ है। इस तरह के वो बातें बोलता है और बोलता है कि आप गूगल में जाकर चेक कर लो, अराउंड 400 AD वो जो कि बोलते हैं। और आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, उसमें कोई भी जो है वो गलती नहीं है, क्योंकि हिस्टोरियंस उसी हिसाब से ही बताते हैं। ठीक है, अराउंड करके ही जब भी हिस्टोरियंस को भी डेट बताते हैं पिछला जो इतिहास के बारे में, वो अराउंड या फिर लगभग इस तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कहता है कि हम जाके उसको गूगल में चेक करें, जब हम गूगल में उसको चेक करते हैं तो ये जो बोलता है उसका ऑपोजिट ही आंसर आता है हमें। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे सवाल का जब सवाल उठाया जो कि हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, और मैं डॉक्टर जॉनसन के साथ खुद आऊँगा। वो बोले कि मैं खुद उसको डील करना चाहता हूँ, लेकिन किसी को टारगेट करके नहीं, मैं जनरली उसको बात करना चाहूँगा, ऐसा बोल के मैं उनको क्वेश्चंस भेजूँगा और वो उन क्वेश्चंस का आंसर लेके वो हम अपलोड करेंगे वीडियो। अब हम आते हैं हमारे एक्चुअल रेस्पॉन्स वीडियो की तरफ, जिसको हम अभी तक इंतज़ार कर रहे थे। वीडियो ऑन बैलेंसियागा, नाइकी एंड लैक्मे। ठीक है, इन आर्गुमेंट्स के ऊपर अभी बात करेंगे। तो चलिए हम अब फिर से वो कम्युनिटी पोस्ट को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें ये कह रहा है कि दोस्तों सावधान, बाइबल में लिखा है कि दूसरे देवी देवताओं को दंडवत ना करना, ना चढ़ावा खाना और ना मूर्त सूरत खोद के बनाना। इससे तो आप वाकिफ होंगे ही। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो फिर क्या आप नीचे दिए गए चीज़ों को जानते होंगे ही? तो सोच लीजिए, क्योंकि 666 आपके घर में है। आगे वो ये बताता है कि व्यस्त होने के कारण इस पर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तब तक के लिए सोचा सावधान करा दूँ, ऐसा बोलता है वो। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, यहाँ तक मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लगा जब वो इसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश किया। ठीक है, ये जब वो पहली बार ये पोस्ट आया मैंने देखा, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। ट्रिगर यहाँ पे तब हुआ मैं, या फिर प्रॉब्लम मुझे तब आया जब आप उसके कमेंट सेक्शन में झाँक के देखोगे। ठीक है, एक आईडी है जीसस इनविजिबल करके। ठीक है, उसने पूछा कि समझ नहीं आया। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन यहाँ पे दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे जो स्क्रीनशॉट मैं लिया हूँ उसको दिखा देता हूँ कि क्या है। इसमें ये साफ साफ लिखता है कि ये बाल, लक्ष्मी और ग्रीक देवी का नाम है।
यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हुआ। ठीक है, मैं 2 बार इसका पोस्ट स्क्रीनशॉट लिया था, एक सीनियर एपोलॉजिस्ट सत्य रेड्डी फाउंडेशन के, और मैं इसका स्क्रीनशॉट लिया था। होपफुली अगर वो आगे डिलीट ना करे तो लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे वो ये कहता है कि ये बाल लक्ष्मी और ग्रीक देवी के नाम है, ऐसा बोल के बोलता है। जब वो बाल के बारे में बता रहा है कि जब वो बैलेंसियागा के ऊपर वीडियो बनाया, एक भी बार बाल देवता के बारे में नहीं बताया। ठीक है, लक्ष्मी का भी वो आपने पूरा आर्गुमेंट चेंज किया। मैं अगर आपको दिखाऊंगा आगे चल के, यहाँ पे वो जो पोस्ट है उसका आर्गुमेंट्स को वो पूरी तरीके से चेंज किया। वो 666 के ऊपर भी अपना आर्गुमेंट चेंज किया। मैं आता हूँ थोड़ी देर में उसके बाद। अब हम देखते हैं कि वो बात करता है बैलेंसियागा के ऊपर। चलिए उसका वीडियो देख लेते हैं। मैं एक फोटो लगा रहा हूँ जो कि बैलेंसियागा ब्रांड की है, और ये फोटोशूट 2002 में हुई थी। इसमें एक प्यारी सी बच्ची है जो कि अपने हाथ में एक टेडी बियर लिए हुए है, सामने कुछ चीजें पड़ी हैं जो कि अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। प्यारी फोटो है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके सामने एक और बच्ची है जिसने काले कपड़े पहने हैं, उसके हाथ में भी क्यूट सा टेडी बियर है और उसके सामने भी कुछ प्रोडक्ट्स रखे हैं। बैलेंसियागा अपना एडवर्टीजमेंट करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स की फोटोशूट कर रहा है। एक और प्यारी सी बच्ची है जो कि क्यूट से कपड़ों में है, पिंक कलर के, और साथ ही साथ बैलेंसियागा का प्रोडक्ट शूट हो रहा है। अब ये लास्ट वाली फोटो देखिए, पर एक बच्ची सोफे पे लेटी है, सामने कुछ चीजें रखी हुई हैं, क्यूट सी पिक्स है, और इसमें कुछ भी गलत या बुरा नहीं है। आप लोगों को कुछ समझ में आया? आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा, क्या ही प्रॉब्लम है इसमें, सब कुछ ठीक तो है, कुछ भी गलत नहीं है। चलिए अब मैं इस फोटो को दोबारा से आपको दिखाता हूँ, आपको अब बात समझ में आएगी। पहले कि मैं पिक्स को दोबारा से दिखाऊं, मैं शब्दों में कुछ फेरबदल करूंगा क्योंकि बात YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर आएगी, और अब देखेंगे इसके पीछे का कारण और डार्क सीक्रेट। आप इन पिक्स को दोबारा से देखिए, गौर से देखिए, और मैं इसको सर्कल भी कर रहा हूँ। आपको इस बच्ची के हाथ में एक टेडी बियर दिख रहा होगा जिसके ऊपर कुछ काली पट्टियां हैं। सामने एक बाउल जैसी चीज दिख रही होगी जिसपे कुछ कांटे हैं, इन्हें गौर से देख लीजिए। दोबारा से वो काले कपड़े पहनी हुई बच्ची जिसके हाथ में टेडी बियर है, उस टेडी बियर के हाथों में कुछ पट्टे हैं, पैरों में पट्टे हैं, और सामने कुछ काला काला पड़ा है। मैं इसे भी रेड सर्कल में कर रहा हूँ। अब वो पिंक कपड़े पहने बच्ची जिसके पीछे एक टेडी बियर है, उसपे भी वो काली पट्टियां हैं, उसे गौर से देखिए। मैं इसे भी रेड सर्कल में कर रहा हूँ। अब इस फोटो को दोबारा से देखिए, जो की बच्ची सोफे पे लेटी है, चारों तरफ वाइन ग्लास है, उसमें 2 टेडी बियर्स हैं जिसपे काली पट्टियां हैं, और सामने वो कांटों वाला बाउल, इन्हें भी मैं रेड सर्कल में कर रहा हूँ। तो आपके मन में ये सवाल उठेगा, क्या ही प्रॉब्लम है इस चीज के अंदर, सिंपल सा एडवर्टीजमेंट ही तो है। तो अब यहाँ पे रिवील होगी डार्क रियलिटी। जितनी चीजों के ऊपर मैंने रेड सर्कल किया है वे कोई डिजाइन नहीं है, ये सब चीजें व्यभिचार में काम आती हैं। और यहाँ पे इन्होंने चाइल्ड पॉपकॉर्न को प्रमोट किया है। समझ रहे हैं आप लोग, पूरी दुनिया में एक अपराध है। इन फोटोज के अंदर इन्होंने हिडन मैसेज रखा जिसमें इसमें बच्चों को इस्तेमाल किया और व्यभिचार के खिलौनों के साथ अपना ब्रांड प्रमोशन किया। इसके अंदर चाइल्ड पॉपकॉर्नोग्राफी को प्रमोट किया और हिडन मैसेजेस के साथ इन्हें रिलीज किया। और आप जानते ही हैं कोई भी एडवर्टीजमेंट क्यों किया जाता है, ताकि लोग उसका इस्तेमाल करें। दूसरी बात, आपने ऐड देखा तो होगा ही, जुमा केसरी, क्या वो लोग उसके अंदर केसर का प्रमोशन कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपने 100 पाइपर सोडा का भी ऐड देखा होगा, क्या वो लोग सोडा का ऐड कर रहे हैं? समझदार को इशारा काफी है। उसी तरीके से यहाँ पर बच्चों के साथ व्यभिचार को प्रमोट किया गया। यदि आपको लगता है ये बात इतनी बड़ी नहीं थी, तो मैं आपके सामने द गार्जियन की न्यूज आर्टिकल लगा रहा हूँ, और जो हाईलाइट कर रहा हूँ उसे गौर से देखिए, जिसमें बैलेंसियागा ने अपने उस फोटोशूट पे माफी मांगी थी। किस किस चीज पे वो आप पढ़ सकते हैं, और जो नीचे कैप्स में लिखा है उसे भी पढ़ सकते हैं। और इस अपराध के लिए उनको $25,000 का जुर्माना भरना पड़ा। यदि आप लोग सैटेनिज्म के बारे में जानते हैं तो इन चीजों के अंदर बच्चों का क्या इस्तेमाल होता है, मैं अपनी वीडियो में उन सारी बातों को बोल नहीं सकता, और बहुत ही डार्क रियलिटी है वो। और जो कैपिटल्स लेटर में शब्द लिखा है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही भयानक तरीके के व्यभिचार करने के खिलौने हैं जिसमें पार्टनर के साथ बेरहमी के साथ व्यभिचार किया जाता है। और इन चीजों के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने के लिए हिडन मैसेज दिए गए। तो जैसा कि आपने वीडियो देखा, यहाँ पे वो बैलेंसियागा को कल्प्रिट ठहरा रहे, जो कि है एक्चुअली उनका गलती है। वो जानबूझ के करे या ना जानबूझ के करे, उनका गलती है, इसमें कोई भी शक नहीं है। बैलेंसियागा का गलती है। मैं उस पर पूरी तरीके से हामी भरता हूँ कि इसने जो बताया वो सही है। लेकिन इसने और एक बात बताया जो कि उसको मिस कर दिया। ठीक है, बैलेंसियागा ने बाकायदा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और बोला कि हम इसका माफ़ी मांगते हैं। वो अपोलोजाइज़ किया, ये बात को बताया, फिर भी उस बात को इग्नोर कर दिया। ये मैं आपको आगे बताता हूँ कि वो क्या बोल के वो कंडेम करते हैं इस खुद के ऐड को, एक फोटोशूट को। वो फुली इसके ऊपर, इसके अगेंस्ट में है। वो कहते हैं वी स्ट्रांगली कंडेम अब्यूज ऑफ द चिल्ड्रन इन एनी फॉर्म, वी स्टैंड फॉर द चिल्ड्रन सेफ्टी एंड वेलबींग। जब उन्होंने माफ़ी मांगा तो ये बात को साफ साफ कर दिया कि हम चिल्ड्रन के सेफ्टी के लिए स्टैंड लेते हैं, ऐसा बोल के वो बोलते हैं। तो क्या एक बाइबल को मानने वाला व्यक्ति उसी नज़र से देखेगा एक व्यक्ति को जब
वो माफ़ी मांग चुका है ना। तो अगर बाइबल जानता है तो इतना तो जानता होगा माफ़ी बोल के क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो ये जितने भी बात बताया वो सही बताया कि इसने जो वेलेंसियागा का जो हरकत था बच्चों को लेके, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट, है ना। उसको मैं पूरी तरह से कंडेम करता हूँ। लेकिन सामने वेलेंसियागा के सामने आकर माफ़ी मांग रहा है, बोल रहा है कि हम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हम वी स्ट्रांगली कंडेम एब्यूज ऑफ द चिल्ड्रंस इन एनी फॉर्म, ऐसा बोल के बोलते हैं। मतलब किसी भी तरह का बच्चों के साथ किसी भी तरह का अगर अब्यूज़ होता है तो हम उसके अगेंस्ट में है बोल के बोलते हैं, सामने आके इसके बाद माफ़ी मांगते हैं। तो मैं इस बेसिस पे उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता कि क्योंकि ये हरकत किया है उसने, क्योंकि उसने माफ़ी मांग चुका है, ठीक है। अगर आपको नहीं पहनना है इस ब्रांड का कोई भी कपड़े या फिर कुछ भी अगर नहीं पहनना है तो आपका पर्सनल चॉइस होगा वो, ठीक है। आप उसको क्वालिटी को चीप कह सकते हो, आप किसी भी तरीके से उसको कंडेम कर सकते हो। लेकिन इस आइडिया पे, इस आर्गुमेंट्स पे, इस बेसिस पे इट इज़ एब्सोल्युटली फुलिशनेस, ठीक है। ये पूरी तरीके से बेवकूफ़ी है कि इस बेसिस पे उनको मैं रिजेक्ट करूँ एज ए क्रिश्चियन। अब मैं बिलीवर को बोलूँ कि तुम इस वजह से उसको ना पहनो, ठीक है। ये पूरी तरह से फुलिशनेस है ये। तो हम आगे चल के देखते हैं। उसके बाद उसने नाइकी के बारे में बोला, तो चलिए पहले उस वीडियो को देख लेते हैं। अब नाइकी को देखते हैं कि मैंने आपको बेलेंसिका के बारे में बताया था, उसके बाद आपके सामने लगा रहा हूँ और यहाँ लिखा है नाइकी एंड बेलेंसिका जस्ट यूनाइटेड टू ऑफ 2018 मस्ट हैव स्नीकर्स। और इसके बाद दोनों ने आपके सामने जो जूते हैं, ब्लू और रंगीन वाले जूते, इसको लॉन्च किया कि बच्चों के साथ व्यभिचार करने को प्रमोट करके नाइकी और बेलेंसिका जुड़ते हैं। नाइकी जो एक ग्रीक गॉडेस विक्ट्री का सिंबल है और जो विश्वासी बाइबल को जानते हैं, विश्वास को जानते हैं, वो ये बात जानते हैं कि अन्य देवी देवताओं के साथ दुष्ट आत्माएं जरूर जुड़ती हैं। अब मैं आपके सामने नाइकी के प्रोडक्ट, नाइकी के जूते लगाता हूँ। अब ये एक ब्लैक गाय, उसके बाल लाल रंग के हैं, उसकी आंखों पे गौर करिए। उसके हाथ में एक नाइकी का जूता है, उस पे गौर करिए। उसके बीच में आपको कुछ दिख रहा है? मैं इसको भी गोल्ड सर्कल से राउंड कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। नाइकी के जूते और डब्बा, इसको बीबीसी न्यूज ने कवर किया है। डब्बे पे जरा गौर से देखिए, जूते पे कुछ लेबल लगा है, उसको भी मैं सर्कल कर रहा हूँ। इसे गौर से देखिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको। अब चलिए एक कोलाज आपके सामने लगा रहा हूँ, नाइकी का एडवर्टीजमेंट, गौर से देखिए क्या दिखाई दे रहा है। और एक और पैकिंग दिखा रहा हूँ जिसमें शैतान किसी को उठा के ले जा रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। एडवर्टीजमेंट किस चीज का? मेरे हिसाब से सैटनिज्म का। और मजे की बात तो ये है, इसके ऊपर बाइबल की वर्स भी कोट करी गई है। ये सारे काम तो भाई एडवर्टीजमेंट के लिए किए जाते हैं। नाइकी ने जितने भी बातें ये बताया कि नाइकी ने बोला कि मेरा उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो आपने वीडियो अभी देखा तो उसमें नाइकी ने साफ साफ बोल दिया कि मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है। मैं आर्टिकल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हो कि नाइकी खुद बोलता है कि मेरा उसमें कोई भी हाथ नहीं है, ठीक है। कहाँ से ब्लड लिया गया उस आर्टिकल में आप देख सकते हो कि कहाँ से वो खून लिया गया और कैसे उस खून में लिक्विड्स को मिला गया और उस शू के अंदर डाला गया। ये अलग ही डिज़ाइन है। नाइकी उसमें अथॉरिटी नहीं है, अनऑथोराइज शू। नाइकी खुद इस सिंगर के खिलाफ जो है वो पूरी तरीके से लीगल एक्शन लेते हैं, ठीक है। कोर्ट में वो लीगल एक्शन लेते हैं। ये सिंगर जो है वो सैटन सॉन्ग जो रिलीज़ किया था उसके खिलाफ नाइकी का जो सैटन शूज यूज़ हुआ है, नाइकी ने साफ सामने के बोल दिया कि वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। हम उसके लिए कोई भी किसी भी तरीके से उसके लिए हम जो वो जिम्मेदार नहीं हैं। क्या हम उसको कल्प्रिट ठहरा सकते हैं? जो आर्गुमेंट्स ये बना रहा है ये पूरी तरीके से बेसलेस है। नाइकी खुद बोलता है कि मैं उस पर रेस्पॉन्सिबल नहीं, तो किस बेसिस पे नाइकी इसको कंडेम कर रहा है? यहाँ पे मैं नाइकी का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे नाइकी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से तू आर्ग्यू कर रहा है इट इज़ एब्सोल्युटली फुलिशनेस, ठीक है। पूरी तरीके से बेवकूफ़ है कि नाइकी खुद बोलता है कि मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो तू किस बेसिस पे उसको कल्प्रिट ठहरा रहा है ना? क्या तेरा दिमाग क्या घुटनों में है? क्या तुझे इतना भी नहीं पता कि कब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और कब उसको माफ़ी मांगते हैं तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है? क्या तुझे इतना भी नहीं पता? अब हम आते हैं हमारे लक्ष्मी। मैं जैसे कि बताया इसने अपने पूरा आर्गूमेंट्स को चेंज कर दिया है, ठीक है। ये अपने आप पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद बात करते हैं। बात करते हैं लैक्मे प्रोडक्ट की, लैक्मे ब्रांड की। लैक्मे जो कि एक फ्रेंच गॉडेस है और इंडियन गॉडेस लक्ष्मी की कहानी है। और मजे की बात, मेरी पोस्ट पर अंधभक्त भी रिएक्ट कर रहे थे। तो चलिए मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। लैक्मे कोई फ्रेंच गॉडेस नहीं है और ना ही इसका लेना देना गॉडेस लक्ष्मी से है। क्यों? लगाना झटका? अब अंधभक्तों को भी लगेगा। लैक्मे एक फ्रेंच रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा का किरदार है जिसमें एक ब्राह्मण की लड़की जिसका नाम लक्ष्मी है, उसको एक ब्रिटिश सोल्जर यानी कि अंग्रेज सिपाही, अंग्रेज यानी ईसाई से प्रेम हो जाता है, उसकी कहानी है। मजे की बात यह है कि मैंने केवल अपनी पोस्ट में दूसरे देवी देवताओं का जिक्र किया था।
इसी ब्रांड के पीछे क्या कहानी है वो तो मैंने बता ही नहीं। और सारे होशियार, जिसमें सबसे बड़ा विश्वास का रक्षक जो शक्ल से ही गधों वाली हरकत कर रहा है, और अंधभक्त जिनको कुछ अता पता नहीं, किसी ने कोई रिसर्च नहीं करी, बस मुझे रिफ्यूट करना शुरू कर दिया। अगर लैक्मे की कहानी में ब्राह्मण की लड़की लक्ष्मी को कोई मुसलमान ले जाता तब ये कहानी कैसी होती। नेक्स्ट लेवल। मूर्ख हैं सारे। सांप तो आया ही नहीं, लकीरें पीट रहे हैं, फिर कहते हैं कि मैं उन लोगों का मजाक उड़ाता हूँ। तो फिर से सवाल वही है, क्या हमें दूसरे देवी देवताओं की नाम के चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? या फिर जैसा कि होशियार चंद ने बताया है कि परमेश्वर हमें ये स्वतंत्रता देते हैं कि हम हर चीज का आनंद लें। उसने कुछ बाइबल रेफरेंसेस कोट करे, मैं भी कोट करता हूँ, और इसे जानने के लिए पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 आयत 20 से 21। जरा गौर से सुनिएगा। नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं, दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। पॉइंट यहाँ पर यह है, अन्य जातियों के जो सो कॉल्ड देवी देवता है, बाइबल उन्हें क्लियर दुष्ट आत्मा कह रही है। और अभी तक जो चीज मैंने आपको दिखाई उससे सिद्ध भी हो रहा है। आगे लिखा है, मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। आप लोगों को जो विश्वासी हैं, दुष्ट आत्मा का किसी भी हाल में सहभागी नहीं होना है। आगे लिखा है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते हो। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों में साझी नहीं हो सकते हो। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है भाई। परमेश्वर के राज्य में बीच का कोई रास्ता नहीं होता। दो नाव में कोई पैर नहीं रख सकता। अगर तुम ये चाहो कि हम संसार के भी मजे लें और प्रभु भी करें, तो भाई मर्जी आप लोगों की है। बाइबल को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करने वालों की है। और यदि आप लोग को लगता है बंदे की बात में दम है और मैं गलत हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये अपने वीडियो में ये कहता है कि लक्ष्मी कोई फ्रेंच गॉडेस नहीं है, ठीक है, ना ही लक्ष्मी गॉडेस है, ऐसा बोल के बोलता है, ठीक है। जबकि ये पूरी तरीके से अपना आर्गुमेंट चेंज किया। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, आप फिर से देख लो। यहाँ पे वो बोल, ठीक है, लक्ष्मी और ग्रीक देवी है बोल के, यहाँ पे वो पूरी तरीके से अपना आर्गुमेंट चेंज किया। झूठ बोला, पहले शायद झूठ बोल रहा है, या फिर अभी आपने झूठ बोल रहा है, या फिर पहले सच बोल रहा था और अभी यहाँ पे झूठ बोल रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इसने पूरा अपना आर्गुमेंट्स को चेंज किया है, पूरी तरीके से चेंज किया है, क्योंकि उसको पता चल गया कि क्या क्या जो काउंटर आर्गुमेंट्स आ सकते हैं इसके खिलाफ। उसका आर्गुमेंट फेलेशियस है। मैं उसके आर्गुमेंट्स का स्ट्रैटेजी जो है समझ गया, ठीक है। ये क्या करता है कि आधा उधर बात बोलता है और बोलता है कि मैं पत्ता नहीं खोलता, ऐसा बोल के बोलता है। जब उसको आर्गुमेंट्स को रखा जाता है तो वो सामने आके बोलता है कि अरे मैंने तो बोला ही नहीं था, अब मैं दूंगा अपना एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इस तरह की बात बोलता है वो, ठीक है। और तो आगे भी हम थोड़ा देखेंगे इसके बारे में क्या है। तो यहाँ पे जो है वो अपना पूरा आर्ग्यूमेंट्स को चेंज किया है, और बाद में जाके एक कहानी बताता है एक लक्ष्मी और एक ब्रिटिश के, जो कि मैंने भी पढ़ा है कि वो ऐसा ही है वो कहानी जैसा वो बताया है ना। आपको एआई भी अगर आपको सुविधा हो तो आपको देख सकते हो, ये कहानी आपको मिल जाएगा। गूगल में भी आप देखोगे तो ये कहानी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि क्या हमें दूसरे देवी देवताओं के नाम से जुड़े हुए कपड़े पहनने चाहिए, या फिर जुड़े हुए कोई भी चीज़ को अपनाना चाहिए, ऐसा उसको पैराफ्रेज कर रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली कोट नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग है। मुझे आर्ग्यूमेंट्स को रेस्पॉन्स करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और एग्जांपल ऐसा है कि मानो आप कोई दुकान में गए हो, और दुकान जो है मिठाई का दुकान है, ठीक है। मिठाई का दुकान का नाम है गणेश स्वीट शॉप या फिर शिवा स्वीट शॉप, ऐसा कुछ है, ठीक है। और वो खुद वो बनाते हैं, वो लोग वो मिठाई को वो खुद बनाते हैं और बेचते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं किस वजह से उसको रिजेक्ट करूँ कि मैं उसको मिठाई ना लूँ? उस मिठाई का जो ब्रांड है वो शिवा है, वो गणेश है, ठीक है। क्या मैं उसको इस वजह से रिजेक्ट करूँ, या फिर उसका प्रोडक्ट अगर ख़राब हो उस वजह से रिजेक्ट करूँ, या फिर मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया, मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, उस वजह से उसको रिजेक्ट करूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जस्ट बिकॉज नेम यहाँ पे अटैच है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग वर्शिप को प्रोमोट कर रहे हैं अपने मिठाई के ज़रिए, ठीक है। वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं और अपने जो आस्था है उनको हाईलाइट कर रहे हैं अपने बोर्ड में, इस ब्रांड को हाईलाइट कर रहे हैं। और जब कोई ख़रीद रहा है तो उसको ये ध्यान देना होगा कि क्या इसका पॉलिसी है, इस दुकान का पॉलिसी क्या है। अगर दुकान का पॉलिसी ये है कि अगर मैं उसको ख़रीद रहा हूँ, अगर दुकान वाले ये बोले कि अगर जब तुम हमारा सामान खरीदते हो, जब तुम हमारा मिठाई को खरीदते हो, तो ऐसा है कि तुम हमारे देवी देवताओं के साथ हमारे साथ वर्शिप करते हो, या फिर उसके साथ पार्टिसिपेट करते हो, तुम उनको दंडवत करने वाले काम करते हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ से मिठाई लेना बिब्लिकल नहीं है। लेकिन क्योंकि सिर्फ नाम वहाँ पे है, इसकी वजह से मैं उसको रिजेक्ट नहीं करूँगा। अगर मुझे क्वालिटी अच्छा लगा तो,
ठीक है। तो कंपनी का पॉलिसी क्या है मुझे देखना होगा। यहाँ पे किसी भी पॉलिसी ले लो आप, चाहे वो लैक्मी का ले लो, ठीक है। लैक्मी का जो पॉलिसी है वो ऐसा नहीं कि जब आप हमारे प्रोडक्ट को खरीदते हो तो आप हमारे पैगन डीटीज़ के वर्शिप में शामिल हो जाते हो, उनको नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नेम अपीलिंग, एक फेमस नाम को वो रखते हैं ऑडियंस को अपील करने के लिए, ताकि वो उसके प्रोडक्ट को खरीद सके, ना कि उसके ब्रांड को खरीद सके, ठीक है। यहाँ पे जब भी कोई प्रोडक्ट को खरीद रहा है तो वो प्रोडक्ट को खरीद रहा है, ब्रांड को नहीं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ही है। लैक्मी जब मैं प्रोडक्ट खरीदता हूँ तो मैं उसके प्रोडक्ट को खरीद रहा हूँ, ना कि उसके ब्रांड को। जब मैं स्वीट शॉप जाता हूँ, स्वीट्स को खरीदता हूँ तो मैं उस प्रोडक्ट को खरीद रहा हूँ, ना कि उसके ब्रांड्स को मैं खरीद रहा हूँ, है ना। कुछ दिन पहले मैं एक सीनियर एपोलॉजिस्ट से बात कर रहा था इसके बारे में, तो बोल रहे थे कि अगर मेरी बेटी को लैक्मी का कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर पसंद आया तो मैं ज़रूर जो है उसको खरीद कर दूंगा। मैं उनको इस वजह से ही नहीं रिजेक्ट करूंगा कि वो लैक्मी है, ठीक है। मैं उसके प्रोडक्ट को खरीद रहा हूँ, ना कि उसके ब्रांड को खरीद रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दो बहुत अच्छी तरह से वो कैटेगराइज किया ये दोनों को, लेकिन ये उस पर कैटेगराइज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसको आर्ग्यूमेंट को कंस्ट्रक्ट करना नहीं आता है, ठीक है। बिल्कुल भी आर्गुमेंट को कंस्ट्रक्ट करना नहीं आता है, और इस तरह का ही आर्गुमेंट्स वो लेके आता है। जब लॉजिकल फैलेसी हो गया हमारा, फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, स्ट्रॉमैन, एबल टू इमोशंस और रेड हेरिंग, इस तरह के जो आर्गुमेंट्स है उसको वो लेके आता है। जब अगर आप एक क्रिश्चियन एपोलॉजिस्ट हो तो इस तरह के आर्गुमेंट से आपको बचना चाहिए। लेकिन ये बार बार ये दिखा रहा है कि बेवकूफ़ी किसे कहते हैं, ठीक है। एक क्रिश्चियन एपोलॉजिस्ट का नाम ये खुद ख़राब कर रहा है, ठीक है। अब मैं पूरे क्रिश्चियन एपोलॉजिस्ट के कम्युनिटी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद बेवकूफ़ है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो एपोलॉजेटिक्स है वो बेवकूफ़ है, ठीक है। तू खुद अकेला बेवकूफ़ है, ठीक है। तू इस तरह का आर्गुमेंट्स लेके आता तो तू अकेला ही बेवकूफ़ है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि नाम है मैं उसको इस वजह से रिजेक्ट नहीं करूँगा। तो आप फ्री हो इस प्रोडक्ट को पहनने के लिए, बाकी वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे इसके 666 के ऊपर। यहाँ पे भी वो अपना आर्गुमेंट चेंज किया है दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे भी एक बात लिखा है, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा है 666 के ऊपर कि, एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे ये लिखा है कि तो फिर क्या आप नीचे दिए गए, कौन सी चीज़ नीचे दिया गया है, ये बैलेंसियागा, लैक्मी और नाइकी, ये तीन चीज़ों को, ये तीन ब्रांड्स के नाम वहाँ पे यूज़ हुआ है, नीचे दिए गए, ठीक है। चीज़ों को जानते ही होंगे तो सोच लीजिए, क्योंकि 666 आपके घर में है। यहाँ पे वो अपना पूरा आर्गुमेंट्स को चेंज किया है। वो 666 को इस प्रोडक्ट के साथ लिंक ना करके वो पूरी तरीके से आर्गुमेंट को एक्सटेंड कर दिया है। बोला कि क्या हम टैटू नहीं कर सकते, क्या हम टैटू कर सकते हैं, 666। तो इस तरह के आर्गुमेंट्स को लेके आता है ना। तो यहाँ पे जैसे कि वो अपना आर्गुमेंट चेंज किया है, और क्योंकि वो पूरी तरीके से नहीं बताया है इसके बारे में, तो मैं भी यहाँ पे अपने आप को रोकूंगा, क्योंकि उसका स्ट्रैटेजी मुझे समझ में आ गया कि वो कैसे आर्ग्यू करता है। वो आधा अधूरा बात बताता है, और जब मैं अपना आर्गुमेंट रखूँ तो वो पूरी तरह से अपना आर्गुमेंट चेंज करके दूसरा आर्गुमेंट ला सकता है, ठीक है। ऐसा है, ऐसा नहीं कि मैं उसको रिफ्यूट नहीं कर सकता, रिफ्यूट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं अपने आप को रोकूंगा, है ना। मैं किसी भी तरह का कोई भी पॉइजनिंग द वेल वाला फैलेसी कमिट नहीं करना चाहता। यहाँ पे मैं रोकूंगा अपने आप को और देखूंगा कि वो 666 के ऊपर क्या और रिलेशनशिप लगा सकता है इस ब्रांड के साथ, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखें और प्रभु आपको आशीष करे। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि क्या मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के अगेंस्ट में हूँ, क्योंकि ये बार बार इस बात को हाईलाइट किया है ये, और मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि क्या मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के अगेंस्ट में हूँ। कुछ दिन के बाद एक वीडियो आने वाला है मेरा इसके ऊपर। हालांकि इससे बहुत ही पहले से ही प्लानिंग था, लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि ऐसा टाइमिंग हुआ है कि जो सर है जिसके साथ मैं करने वाला हूँ वो विदेश से आए हैं, अभी भारत में आए हैं, और हमारे जो इंटरव्यू होगा उनके साथ तो वो अगले महीने के आसपास हो सकता है। तो इस महीने से लेकर मैं अगले महीने के एंड तक पूरा बिजी रहूँगा, और शायद ही मैं कोई वीडियो डाल पाऊँगा। अगर डाल पाऊँगा तो एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखें, और प्लीज़ लेट मी नो योर फीडबैक इन माई कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। आप अपना फीडबैक देना, रिस्पॉन्स देना मेरे कॉमेंट सेक्शन में, और आपका अपना ख्याल रखना, और ऐसे झूठे एपोलॉजिस्ट से दूर रहें।